नवरात्रि के रंग में रंग गई है हमारी पति ब्रह्मचारी की ईशा यानी प्राप्ति शुक्ला। लेकिन इस बार उनका सीरियल का परिवार नहीं बल्कि असली परिवार। त्योहार का मतलब होता है पूरे परिवार का एक साथ जमा होना। तो आज प्राप्ति शुक्ला अपने भाई बहन मम्मी पापा और दादी संग मना रही है नवरात्रि। नवरात्रि के लिए प्राप्ति ने किया है कुछ खास श्रृंगार, फिर चाहे वो चनिया चोली हो, उनकी ज्वेलरी हो, उनकी बिंदी हो, भाई इसके लिए उन्होंने खास मेकअप किया है, खास श्रृंगार किया है, खास स्टाइलिंग की है। लेकिन प्राप्ति है मुंबई की फैमिली गर्ल जो पूरे विधि विधान से 9 दिन नवरात्रि मनाती है। प्राप्ति के घर पर खास माता रानी का स्वागत किया जाता है। घर पर होती है साज सजावट। इसमें प्राप्ति की मम्मी बहन भाई सब साथ होते हैं। सारा परिवार एक साथ मिलकर पूजा करता है। लेकिन प्राप्ति गरबा मनाती है अपनी बिल्डिंग में अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ, और इसके लिए वो लेती हैं खास लुक, खास श्रृंगार। और इसके लिए पूरा परिवार कंफ्यूज रहता है कि कौन सी चनिया चोली पहन जाए, कैसा हेयर स्टाइल रखा जाए, कौन से कलर की हो चुन्नी। भाई यही तो परिवार की छोटी छोटी बातें हैं जो त्योहार को बनाती है स्पेशल। तो आज प्राप्ति संग करते हैं नवरात्रि वाला डे आउट। उनके साथ करेंगे गेट रेडी विद मी। मिलेंगे उनकी फैमिली से, देखेंगे उनके श्रृंगार के खास नजारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में। तो सास बहू बेटिया के नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में हमारी खास मेहमान है सीरियल पति ब्रह्मचारी की ईशा यानी प्राप्ति शुक्ला, जो आज अपने घर पर और परिवार संग मना रही है नवरात्रि ओनली ऑन सास बहू और बेटियां। अभी इतने दिन से तो शूट भी चल रहा है। मैंने एक दिन छुट्टी थी तब मैंने स्टोरी वोरी डाली थी, गरबा खेलने मस्त गई थी। तो सब पूछ ही रहे थे कि आपके घर पे कैसे होती है नवरात्रि, और मैंने यूट्यूब पे भी थोड़ा सा डाला था कि मैं कैसे हमने स्थापना की। तो आज हमारे साथ टीम आई है तो आज इनके साथ आपको पता चलेगा कि हम कैसे नवरात्रि बनाते हैं, कैसे आरती करती हूँ, कैसे मैं रेडी होके गरबा खेलने जाती हूँ। देखना फिर भी शाम में मैं तो क्या ग्राउंड पूरा ही भरा होगा। यहाँ पे देखो, कहीं बाहर देखो, सब गरबा खेलने तो रेडी ही होंगे। और गुज्जू के नॉर्मली भी सब सारे कल्चर एक हो कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं रोक सकता। छतरी लेके खेलेंगे, रेनकोट पहन के खेलेंगे, ऐसे ही खेलेंगे पर खेलेंगे प्राप्ति शुक्ला को सीरियल पति ब्रह्मचारी से मिली है खास छुट्टी, क्योंकि उनके घर पर माता रानी का खास सेलिब्रेशन है। मुंबई में मौसम की असमय बारिश भी प्राप्ति का एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रही है। तो देखते हैं कि कैसी सजावट है उनके घर इस नवरात्रि पर। ये हमने कलश स्थापना की है। ये हम मिट्टी का नहीं लेते हर साल। ये मतलब पूर्वज बहुत टाइम से, जब से हम, मेरी दादी परदादा उनके टाइम से यही है। तो हम, हाँ, तब से यही है। और ये हम विसर्जन यहाँ से तुलसी घर में है वहाँ तक करते हैं, फिर वो हर साल वही रिपीट करते हैं। तो बीच में एक दो बार हमने ज़िद करके मिट्टी का मंगवाया किया था कि नहीं, मिट्टी वाले से करना है, विसर्जन करने जाना है। तो फिर समझ आए कि नहीं, यही सही है, जो पूर्वज करते थे वही सही है। तो ये है, ये अखंड दिया है जो 9 दिन चलता रहता है, उसका ध्यान रखते हैं हम। ये अपने जॉब हुए हैं जो धीरे धीरे हो रहे हैं, उग रहे हैं और ये हमारी कुलदेवी माता है, भवानी माँ, उनका फ़ोटो रखा है। ये छोटा सा डेकोरेशन किया हमने सारी माताओं का 9 दिन के कलर के साथ।
ये भवानी माँ की चुनरी है जो महुआ में मंदिर है हमारा, वहाँ उनकी चढ़ाई हुई चुनरी है जो हर साल हम एक बार जाते हैं तो वो चुनरी यहाँ लगा देते हैं नवरात्रि में। तो वैसे थोड़ा सिंपल थीम वाइज डेकोरेशन किया। और ये मंदिर है तो मंदिर को भी थोड़ा सा सजा दिया, खिला दिया। बस यही है। तो आप सब ने मंदिर देख लिया स्थापना कैसे हुई है, और ये माहौल भी देख रही है बाहर का कि कितनी बारिश हो रही है। पूरा क्लाइमेट ही बदल गया नवरात्रि में, वरना ऐसी बारिश तो नहीं होती। पर क्या कर सकते हैं, पर बारिश हमें रोक नहीं सकती गरबा खेलने से। तो हमें रेडी होना पड़ेगा, और बारिश में हम सुंदर लगे फिर भी बारिश में भीगते भीगते भी, तो इसलिए हम रेडी होते हैं कि कैसे वाटरप्रूफ मेकअप किया जाए। और इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अभी प्रॉब्लम बारिश की नहीं है, प्रॉब्लम है मेरे ड्रेस सिलेक्शन की। तो मैं गरबा में कौन सा ड्रेस पहनूँ वो आप आइए और मुझे हेल्प करवाइए। मैं, मेरी बहन और मम्मी, छोटी थी तब से मम्मी भी खेलती है, तो मतलब कितने ड्रेसेस होंगे, पूरे ऐसे कबर्ड भरे हुए ऐसे है। तो हम जब निकालते हैं ड्रेसेस तो ऐसे पूरा रूम भर जाता है। तो अभी देखते हैं कि, और होता भी है प्रॉब्लम कि किसी के ब्लाउज में ये निकल गया, कभी चनिए का धागा निकल गया, ये निकल गया, तो सब करते जाते हैं और रेडी होते जाते हैं। चलिए। तो प्राप्ति शुक्ला के घर पर नवरात्रि का पूरा माहौल बना हुआ है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि प्राप्ति गरबा के इस उत्सव में क्या पहने, कौन सी चनिया चोली पहने, कौन सी ड्रेस पहने, कैसा श्रृंगार हो। तो आइए चलते हैं प्राप्ति के साथ, देखते हैं कि आखिर वो क्या पहनने वाली है इस त्योहार में। ये तो अभी मम्मी ने ऐसे 4-5 जो मतलब अभी पहन सकूं, मैंने रिपीट ना की हो अभी तो फॉर नाउ। तो ये सब वो है, ये हमने कुछ दिन कल परसों जो पहने थे वो सारी बारिश में भीग गए हैं दुपट्टे, तो वो थोड़े से टंगा दिए। और इसमें से मुझे सोचना पड़ेगा मैं क्या पहनूं। ज्वेलरी भी रखी हुई है इसमें से सोच के। ये मैं अकेले रेडी हूँ इसलिए ऐसे अभी पड़े हैं, अगर मेरी बहन भी आए, मम्मी भी आए, तो हम तीनों ये रूम में लड़ते पड़ते सब इधर उधर बिखर जाता है रेडी होते होते। सभी सोचते हैं। प्राप्ति शुक्ला के कपड़ों का कंफ्यूजन तो अभी जारी है, लेकिन सबसे पहले कर लेते हैं हेयर और मेकअप, क्योंकि नवरात्रि में चमकना जरूरी है। हमने चनिया चोली डिसाइड कर लिया हम कौन सा पहनेंगे, ये पहनेंगे। बट ज्वेलरी तो चलो बाद में ही सोचेंगे, क्योंकि टाइम लगेगा, वो पहन के ही देखनी पड़ेगी कौन सी अच्छी लग रही है, बिकॉज इतनी सारी है, कन्फ्यूजन तो होगा ही। और उससे पहले हम हेयर मेकअप रेडी हो जाते हैं, जैसे मैं करके जाती हूँ गरबा करने के लिए। हैवी मेकअप नहीं करती घर में, बिकॉज पसीने से तुम ऐसे हाथ मारो तो निकल जाता है। तो मैं कैसे नॉर्मली सिंपल रेडी होती हूँ, कैसे बाल बांधती हूँ। तो चलो साथ में रेडी होते हैं। गेट रेडी विद प्राप्ति शुक्ला, जो जाने वाली है गरबा खेलने। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुंबई में हो रही है जबरदस्त बारिश, ऐसे में मेकअप होना चाहिए वाटरप्रूफ। तो देखते हैं कि प्राप्ति ने इस गरबे को वाटरप्रूफ तरीके से खेलने के लिए क्या कुछ तैयारी की है। तो सबसे पहले मेकअप से शुरू करते हैं। मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं सबसे पहले मॉइस्चराइज़ करूँगी। सन तो है नहीं, पर फिर भी मैं सनस्क्रीन लगाती ही हूँ लाइट में जाऊँ तो मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन से शुरू करेंगे और थोड़ा कंसील करेंगे। लेट्स गो। तो सबसे पहले तृप्ति ने अपने मेकअप की शुरुआत की फेस क्लेंजिंग के बाद, उसके बाद मॉइस्चराइजर और उसके बाद थोड़ा सा प्राइमर, ताकि बारिश के मौसम में मेकअप हटे नहीं। और उसके बाद आज वो बेस बिल्कुल नहीं लगाने वाली हैं, बल्कि वो करेंगी सिर्फ कंसीलर से अपना मेकअप। तो देखते हैं कैसे प्राप्ति बनाती है बारिश के मौसम में गरबा खेलने के लिए अपने मेकअप को स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ और रेन प्रूफ। सो आज हम कर रहे हैं गेट रेडी विथ मी इन माय गरबा लुक। सो A to Z जैसे मैं रेडी होती हूँ, हेयर मेकअप खुद, तो आपके साथ मैं रेडी होंगी। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा, अच्छा ही लगेगा, क्यों नहीं। वाटरप्रूफ मेकअप कर रही हूँ।
गेट रेडी विद प्राप्ति शुक्ला में वाटरप्रूफ मेकअप में गरबा के लिए प्राप्ति ने एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। भाई वो कोई स्पंज या फिर कोई ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करती, वो करती है अपने हाथों से मेकअप। तो देखते हैं कैसे प्राप्ति अपने हाथों से मेकअप करती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फिंगर से आई शेडो क्यों करती हूँ, बिकॉज मुझे ब्रश से जमता ही नहीं है, फिंगर से ही अच्छे से मर्ज हो जाता है। सो मैं फिंगर से ये मिनिमल आई शेडो किया है मैंने। अब मैं थोड़ा सा अंडर आइज पिंक करती हूँ, मैं काजल नहीं करती, सो पिंक करेंगे एंड लिपस्टिक एंड मस्कारा। और नवरात्रि का लुक है तो नवरात्रि के थोड़ी बिंदी करेंगे, तो लेट्स गो। गरबा लुक में सबसे अहम होता है बिंदियों का इस्तेमाल। जी हाँ, तृप्ति ने अपने आई मेकअप के साथ अपनी बिंदियों को भी खास सेलेक्ट किया है और देखते हैं कैसा है उनका ये खास आंखों का श्रृंगार। गेट रेडी विद प्राप्ति शुक्ला में अगला स्टेप है हेयर स्टाइल। अब प्राप्ति कंफ्यूज्ड है कि बाल खुले रखें कि बांधे। सो ये मेरा मेकअप हो गया है। दिस इज़ हाउ आई गेट रेडी फॉर नवरात्रि। बेस नहीं किया बिकॉज बारिश हो रही है, फाउंडेशन पिघल जाएगा, सो जस्ट कंसील। और नवरात्रि के गेटअप में, गरबे के लुक में बिंदी कर दी मैंने। अब हेयर करने हैं, तो आई गेस मैं चोटी बांधूंगी या बन बांधूंगी, ये मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं एक बार बन करके देखती हूँ, नहीं अच्छा लगा तो चोटी बांधूंगी तो फिर आउटफिट पे नहीं अच्छा लगा तो फिर से बन बांधूंगी। ऐसा चलता रहता है मेरा रेडी होने में, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत नॉर्मल सी बात है, ये होता रहता है। तो देखते एक बार बन बांध के देखते कैसा लगता है। गेट रेडी विद प्राप्ति शुक्ला में अगला स्टेप है हेयर स्टाइल। भाई प्राप्ति ने बालों को आज खुला छोड़ने का सोचा है, तो देखते हैं कैसा आ रहा है उनका लुक। तो मैंने सोचा कि मैं हमेशा बन बांधती हूँ, चोटी बांधती हूँ, तो मैंने भी बाल खोल के देखे तो मुझे मैं ज़्यादा अच्छी लगने लगी तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आगे से कुछ घुमा के नॉर्मल सा हेयर स्टाइल कर लेती हूँ। और इतने लंबे बाल है तो खुले रखते हैं, आज अच्छा लगेगा, तो थोड़ा सा आगे ट्विस्ट करते हैं गेट रेडी विद प्राप्ति शुक्ला में प्राप्ति ने फैसला किया वो बालों को खुला छोड़कर गरबा खेलेंगी। लेकिन फाइनल लुक आता है ड्रेस के बाद, तो देखते हैं प्राप्ति क्या पहनने वाली है। आई गेस चनिया चोली पहनना चाहिए, फिर ही पता लगेगा कि ऐसे बाल अच्छे लग रहे हैं या पूरे खुले अच्छे लग रहे हैं ये तो मैंने जस्ट ट्रायल किया। सो अब मैं रेडी हो जाती हूँ मेरे ड्रेस में, फिर देखते हैं फाइनल लुक। बैकलेस तो ये है प्राप्ति का फाइनल लुक, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल मोर पंख स्टाइल की ये चनिया चोली पहनी है जिसका थीम है राधा कृष्णा। वैसे उनकी मम्मी हैं जो उनके इस लुक को फाइनल टचेस दे रही हैं। तो आइए देखते हैं प्राप्ति का फाइनल लुक। तो मैंने ये कपड़े पहन लिए हैं, बस थोड़ा सा अभी मम्मी रेडी करी। मम्मी को ये थोड़ा ज़्यादा डीप लग रहा है तो मम्मी उसे थोड़ा सा टाइट कर दे रही है। फिटिंग तो चलता ही रहेगा नवरात्रि के एंड तक, सेफ्टी पिन्स रहती है ग्राउंड पर भी साथ में तो अब हम ज्वेलरी साथ में डिसाइड करेंगे। मम्मी अपना करती जाएगी फिटिंग विटिंग और हम ज्वेलरी पहनते जाते हैं साथ साथ।
फिर अपना टाइम भी हो गया गरबा का, है ना। तो क्या पहनना चाहें? हाँ, ये भी बात है कि आज ग्राउंड में नहीं, सोसाइटी में ही करना पड़ेगा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ग्राउंड कैसे वो बहुत ओपन है, चिपचिप हो जाएगा, तो गरबा करने से मतलब है गुजराती को। तो हम घर पे भी आरती करेंगे, नीचे भी आरती करेंगे और नीचे गरबा खेलेंगे सबके साथ, या हम जैसे भी है आपके साथ खेलेंगे बस। तो चलिए रेडी हो जाते हैं, फिर नीचे खेलने जाते हैं गरबा। कैटेगरी प्रप्ति शुक्ला में अगला स्टेप है ज्वेलरी। और देखिए, प्रप्ति रेडी जब होती हैं गरबे के लिए तो उनका पूरा परिवार, उनकी बहन, मम्मी सब उनकी मदद कर रही हैं। और देखिए बहन और मम्मी ने कैसे प्रप्ति को नवरात्रि के लिए रेडी किया। नवरात्रि में देयर इज नो सच थिंग एज ओवरड्रेस्ड। सी आई लाइक इट। इसकी लाइन है ना, एक बताती हूँ। अभी क्या बोला दिया ने? नवरात्रि में देयर इज नो थिंग, No such thing as overdressed. नो सच थिंग एज ओवरड्रेस्ड। एवरीवन शुड बी ओवरड्रेस्ड, है ना। प्रप्ति शुक्ला के गरबा लुक का फाइनल स्टेप है ये मांग टीका। और उसको लगाने के बाद उन्होंने बालों को फाइनल टच दिया और ये उनका फाइनल लुक गरबे वाला रेडी है। तो ये दोनों मांग टीका में से हमने वो वाला सिलेक्ट किया है, सेकंड वाला। और मैंने बाल खोल दिए क्योंकि मैं इसलिए बाल पहले नहीं बांधती, पूरे बिखर गए बाल। तो अभी हम मांग टीका लगा लेंगे, फिर मैं बाल पिन अप थोड़े से कर दूंगी और फिर हम फाइनल लुक रिवील करेंगे। कैटेगरी प्रप्ति शुक्ला में यह है फाइनल स्टेप, जहां पर प्रप्ति रेडी है अपने गरबा लुक में। भाई माथे पर मांग टीका, खुले बाल, ये चनिया चोली और ट्रेडिशनल ज्वेलरी। भाई ये बनाता है गरबे को बहुत ही खास। और प्रप्ति ने आज यही ट्रेडिशनल इंडियन लुक लिया है। तो भाई जब रेडी हो गए तो भाई हो जाए गरबा। माता रानी के लिए खास डांस किया जाता है जिसका एक खास तरीका होता है। आज प्राप्ति वही हमें करके दिखा रही है। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैं गरबा लुक में रेडी हूँ मेरे, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी गरबा खेलने के लिए। ऑफ मिला है, गरबा ऐसे निकल रहा है गरबा बाहर। तो देखिए मैंने ये पहना है, ये मैंने ब्लाउज़ स्लीवलेस इसलिए पहना है बिकॉज़ गर्मी इतनी हो जाती है खेलते खेलते, और आपको जैसे पता है आज बारिश है, तो वो बारिश में ऐसे चिप फिर हमारे हाथ ही नहीं उठते गरबा खेलने में। तो इसलिए मैंने आज स्लीवलेस ब्लाउज़ चूज़ किया है। फिर ये हाथ और इयरिंग्स स्पेशली ये लटकन वाली इसलिए पहनी है बिकॉज जब हम पेच वाली पहनते हैं ना तो गरबा में वो पसीने से फिसल जाती है, फिर सब पेच ही ढूंढते रहते हैं कि कोई एक्स्ट्रा पेच है तो मुझे देना, मैं लगा लूँ। तो उससे बेटर है कि ऐसी लटकन वाली पहना करें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। और गला भी पैक रखा है, कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसे, वरना टीका वीका कुछ करना पड़ता है, कोई खाली लगे तो फुल आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने भी खुद में एक नया लुक रेडी किया है, वरना मैंने ऐसे रेडी नहीं हुई हूँ मैं। बाल भी एकदम सेट है, वरना मोस्टली आपने देखा होगा मैं जूड़ा बांधती हूँ गरबा में, तो आज थोड़े से खुले रखने थे तो
ये आगे लगा दिया कि मेरे फेस पे ना आए बाल और मैं मस्त अपने में खेलते जाऊँ। हाँ, मैं कलर कॉम्बिनेशन बताती हूँ। ये देखिए, ब्लू और वाइट, बिकॉज ये अपने में ही अलग लग रहा था, डिफरेंस, अलग अलग कलर, ऐसे लगता है कृष्ण जी का ब्लू, राधा कृष्ण जैसा। और ब्लू दुपट्टा और ये ब्लाउज वेरी फैंसी। ये जो हाथ में मैंने पहना है कड़े, ये भी वेरी एंटिक है, लाइक मम्मी के टाइम से है। और ये ज्वेलरी अभी हम इतनी ढूंढते हैं, मिलती ही नहीं है। ये हाथ बाजू में भी पहना है, बहुत देसी देसी। और कमरबंद ये मेरी बहन का है, जो मैंने पहन लिया है। जो मुझे काफ़ी, नहीं, अच्छा हाँ, वो भी है, छन छन, वो भी पहन सकती हूँ। तो ये कमरबंद मैंने अंदर से इसलिए डाला है बिकॉज दुपट्टा ऐसे मैंने आज ओपन रखा है, तो कमरबंद तो चाहिए ही नवरात्रि में। अब नवरात्रि में प्रॉपर रेडी नहीं होंगे तो क्या ही मतलब। तो ये है मेरा इन शॉर्ट लुक ओवरऑल। सो हम रेडी है, तो चलो बाहर चलते हैं। प्राप्ति शुक्ला के साथ गरबा के इस खास डे आउट में अगला पड़ाव होता है माता रानी की पूजा। जी हाँ, गरबा खेलने जाने से पहले पूरे परिवार का एक साथ पूजा करना जरूरी है। तो वही प्राप्ति आज अपनी मम्मी की मदद कर रही हैं और देखिए संस्कारी बहू ईशा का रियल रूप, जो घर में बेटी बनकर पूरा सबको संभाल के रखती है। अरे मम्मा, आप रेडी होने जाओ, मैं ये सब कर लूँगी। आरती की तैयारी मैं करती हूँ, आप रेडी हो जाओ फटफट। ये सब है, इसमें घी और ये दिया कर लेना। हाँ, ये सब तो मैं करती हूँ, मुझे पता है। तो हम आरती की तैयारी करते हैं, तब तक रेडी होके सब जल्दी आओ। तो ये रख दूँ ना। प्राप्ति शुक्ला अपने सीरियल पति ब्रह्मचारी में बनी है एक आदर्श बहू, लेकिन रियल लाइफ में वो है एक आदर्श बेटी, जिनका एक भाई है, बहन है, मम्मी है, दादी और पापा है। सब आ गए हैं मस्त रेडी होके, अब हम आरती करेंगे। आरती करने का टाइम हो गया है। भाई बहन मम्मी, अभी हम हमारे साथ आप भी आरती करिए, फिर हम गरबा करने जाएंगे। तो चलिए। नवरात्रि के इस गरबा सेलिब्रेशन के मौके पर पूरा परिवार एक साथ जमा होकर माता रानी की पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, और इसमें प्राप्ति अपनी मम्मी का हमेशा साथ देती हैं। तो आइए मिलते हैं प्राप्ति की फैमिली से, और आज देखिए कैसे त्योहार पर पूरा परिवार एक साथ है। ओके, सो हमारी आरती हो गई है, और आप जैसे कि देख रहे हैं पूरा परिवार हम साथ में हैं। और जब शूट नहीं होता है तो यही बेस्ट टाइम होता है कि हम सब साथ में आरती करें, साथ में टाइम स्पेंड करें, जिसको क्योंकि काम होता है तो सब काम में बिजी हो जाते हैं। तो ये बहुत रेयर टाइम होता है कि सब साथ में हो, तो फेस्टिवल में तो साथ ही रहना चाहिए, और इसीलिए हम सब साथ में ही रहते हैं फेस्टिवल में। और गरबा भी साथ में करने जाते हैं, आरती भी हम बोल बोल के करते हैं। तो मैं सबसे मिलवाती हूँ, ये मेरा छोटा भाई, आप सबका धाकड़ भी रहा सम्राट। नहीं नहीं, तू ही हीरो है, तू ही स्टार है। मम्मी, आप सब तो जानते ही है मम्मी को, हमारी दादी, पापा और मेरी छोटी बहन दिया, तो आप सब को जानते ही है, फिर भी मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ये हमारी छोटी सी क्यूट सी फैमिली, और अब हम सब साथ में नीचे गरबा करने जाएंगे। हाँ, क्योंकि फैमिली टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिस करते हैं वरना काम पे, तो हम सब साथ में ही नीचे गरबा करेंगे, जो जो खेल सके। चलिए।
प्राप्ति शुक्ला और उनका परिवार रेडी है गरबा खेलने के लिए और दोनों अपनी बिल्डिंग के सोसाइटी में गए जहां पर सब मिलकर गरबा खेलते हैं। मुंबई में भले ही असमय बारिश हो रही हो, लेकिन ये बारिश इन सभी के गरबा के एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रही है। और देखिए प्राप्ति अपने परिवार संग मिलकर कैसे गरबा खेल रही है और धीरे धीरे उनको बाकी लोगों ने भी ज्वाइन किया और कुछ इस अंदाज में मनी प्राप्ति शुक्ला की नवरात्रि। तो आप सबने हमारा गरबा देखा ही, फैमिली टाइम गरबा। हमारी एक्साइटमेंट भी देखी होगी, हम खुशी के मारे इतना जल्दी आ गए कि कोई आया भी नहीं है। बट आपने देखा कि हम बारिश में भी गरबा चालू था, किसी ने भी ऐसे नहीं किया चिप हो रहा है, क्योंकि वो ध्यान में ही नहीं है गरबा की खुशी में। और बारिश भी हो रही है तो लोग भी आना शुरू ही हो गए। तो हम सबसे पहले आ गए, तो सब अभी आए और भीड़ करे उससे पहले हम जाके अपनी जगह रोक लेते हैं। तो आप सबसे मिलते हैं, बाय बाय, चलो चलो, हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। तो ये थी सीरियल पति ब्रह्मचारी की ईशा का रियल लाइफ अवतार। जी हाँ, रियल लाइफ में ईशा देखिए कैसे अपने परिवार को जोड़कर रखती है। उनका एक भरा पूरा परिवार है और आज परिवार संग उन्होंने मनाई नवरात्रि। माता रानी के 9 दिन होते हैं परिवार को जोड़ने के लिए, जहाँ पर माता रानी ये चाहती हैं कि सब मिलकर रहें, एकजुट होकर रहें। और शायद नवरात्रि का ये नाच गाना साजो श्रृंगार उसी का प्रतीक है जो आज प्राप्ति शुक्ला के साथ इस फैमिली वाले नवरात्रि डे आउट में हमने जाना। मुंबई से नुपुर मावची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का पैगाम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।